नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। अपराधी चाहे किसी भी रूप में हो, जेल में, सत्ता में या व्यापार में, अब कोई भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। बुलडोजर की गरज हो, एनकाउंटर की धमक या फिर ईडी की सख्त जब्ती कार्रवाई, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब न सिर्फ माफिया बल्कि उनसे जुड़े हर चेहरे को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। इसी कड़ी में एक बार फिर चर्चित माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में है, जहां उनके करीबियों की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। यह सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि उस पूरे आपराधिक तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम है जिसने सालों तक व्यवस्था को बंधक बना रखा था। क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्तार अंसारी के करीबी पर ईडी का शिकंजा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और उनसे जुड़े नेताओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है और लगातार चर्चा में रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ा झटका पूर्व सांसद अतुल राय और मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा को लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जितेंद्र सापरा और उनकी कंपनियों के नाम पर दर्ज कुल 4.18 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां दिल्ली, वाराणसी और गाजीपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में स्थित हैं। दिल्ली का एक फ्लैट, वाराणसी के 3 प्लॉट और गाजीपुर की 2 कृषि योग्य जमीनें इस कार्रवाई की जद में आई हैं। खास बात यह है कि ये सारी संपत्तियां स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम खरीदी गई थी, जिसका संचालन पूर्व सांसद अतुल राय और पहले मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा द्वारा किया जाता था। इस कार्रवाई के पीछे एक लंबी जांच प्रक्रिया छिपी हुई है। ईडी ने मऊ जनपद के दक्षिण टोला थाना में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी के शहर पर बनाई गई कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन ने मऊ के रैनी गांव में स्थित सरकारी जमीन पर एक बड़ा गोडाउन बनाया था। उस गोडाउन को सरकारी संस्था भारतीय खाद्य निगम FCI को किराए पर दे दिया गया, जिससे कंपनी को हर साल करोड़ों रुपए का किराया मिल रहा था। यही नहीं, इस गोडाउन के निर्माण के लिए नाबार्ड से करीब 2.25 करोड़ की सब्सिडी भी ली गई थी। यानी पूरी योजना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें सरकारी जमीन, सरकारी सब्सिडी और सरकारी संस्थान तीनों का दुरुपयोग किया गया। ईडी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब ये पता चला कि विकास कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी मुख्तार अंसारी की शहर पर संचालित की जा रही थी। इसमें उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और राजनीतिक सहयोगी साझेदार थे। बाद में यह भी सामने आया कि गोडाउन से मिलने वाला किराया सीधे अतुल राय और जितेंद्र सापरा के माध्यम से दूसरी शेल कंपनियों में भेजा जा रहा था। यानी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा अतुल राय भी हैं। इन कंपनियों में प्रमुख थी कुसुम विजन इंफ्रा लिमिटेड, स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड और कुसुम कंस्ट्रक्शन एंड टेलीकॉम सर्विसेज। इन तीनों कंपनियों के संचालन में अतुल राय की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही थी। पैसा घुमा फिरा कर इन कंपनियों के खातों में डाला गया और फिर उसका इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। यही नहीं, इन कंपनियों के जरिए एक बड़े वित्तीय नेटवर्क को भी ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें पैसे की हेराफेरी और निवेश की गतिविधियां की जा रही थी। ईडी ने यह भी पाया कि मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदारों की कंपनियों जैसे आगाज प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और इनिजियो नेटवर्क सॉल्यूशन लिमिटेड से भारी मात्रा में रकम निकालकर सीधे जितेंद्र सापरा और उनके परिवारजनों के खातों में ट्रांसफर भी की गई। ये पैसा बाद में दिल्ली, वाराणसी और गाजीपुर में अचल संपत्तियां खरीदने में लगा दिया गया। अब तक कुल मिलाकर 6.40 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।
जिसमें हाल ही में की गई 4.18 करोड़ रुपए की कार्रवाई सबसे बड़ी है। इससे पहले आगरा, मऊ और गाजीपुर की संपत्तियों को जब्त किया गया था। ईडी की कार्रवाई ये संकेत देती है कि यह मामला केवल एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ भी है। इस पूरे मामले में आतिफ रजा नामक एक और व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जो मुख्तार अंसारी के नेटवर्क का एक प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है। ईडी की रिपोर्ट में आतिफ रजा पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनियों के संचालन के आरोप लगाए गए हैं। ये पूरी साजिश एक संगठित आपराधिक वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें माफिया, राजनेता और कारोबारी सभी की हिस्सेदारी थी। यही कारण है कि यह कार्रवाई केवल जितेंद्र सापरा या अतुल राय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में कई और बड़े नामों के सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। योगी सरकार के माफिया विरोधी अभियान को इस कार्रवाई से नई गति मिली है। पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े माफियाओं पर कार्रवाई कर उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने का अभियान छेड़ा है। चाहे वे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या अन्य अपराधी नेता, इन सभी पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। हाल ही में मारे गए शाहरुख के एनकाउंटर को भी मुख्तार अंसारी से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन इतना साफ है कि सरकार अब किसी भी माफिया या उनके नेटवर्क को बख्शने के मूड में नहीं है। अब कार्रवाई सीधे सीधे अपराधियों पर नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों, परिजनों और कारोबारी साझेदारों तक भी पहुंच रही है। ईडी की यह कार्रवाई यह भी दर्शाती है कि सरकारी संस्थानों को चूना लगाकर कमाई गई दौलत अब सुरक्षित नहीं है। अगर आप सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर सरकारी संस्थान से करोड़ों का किराया कमाते हैं और फिर उसे घुमा फिरा कर सफेद पैसा बनाते हैं, तो यह सब अब बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। यही नहीं, सरकारी सब्सिडी को ठगने की प्रवृत्ति भी यह एक बड़ा सवालिया निशान है। जी हाँ, ये कार्रवाई दस्तावेजों, लेन देन और स्पष्ट वित्तीय सबूतों के आधार पर की गई है। इसमें ईडी ने जो डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेस किए हैं, वो किसी भी संदेह से परे हैं। इससे एक बार फिर यह साबित हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है तो वह कानून से नहीं बच सकता। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया तत्वों पर शिकंजा कसा है, वह राज्य की कानून व्यवस्था में एक क्रांतिकारी मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की नीति स्पष्ट रही है, अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे प्रभावशाली नाम जो एक समय सत्ता और सड़क दोनों पर राज करते थे, उनके खिलाफ की गई कार्रवाइयों ने यूपी की जनता में एक नया भरोसा जगाया है कि शासन अब माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में है। ये पूरा मामला एक आपराधिक गठजोड़ की पोल खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि जब शासन की मंशा मजबूत हो और प्रशासन को स्वतंत्रता मिले, तो किसी भी संगठित माफिया तंत्र को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। मुख्तार अंसारी और अतुल राय के साथियों के खिलाफ की जा रही ईडी की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अब राजनीति, अपराध और काले धन का गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब महज नारा नहीं, बल्कि धरातल पर एक सख्त हकीकत बन चुकी है। मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वह है संपूर्ण नेटवर्क पर एक साथ हमला करना। इस कार्रवाई से एक सख्त संदेश पूरे प्रदेश के माफियाओं को मिला है, चाहे वह अपराध के जरिए कमाई गई दौलत हो, राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग हो या फिर फर्जी कंपनियों के जरिए बनाई गई संपत्ति। अब कोई भी गैर कानूनी काम कानून की नजरों से बच नहीं सकता। प्रशासनिक शक्ति और कानूनी रूप से सधे हुए इन कदमों से यह तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसे एक्शन की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि इस तरह के आपराधिक मामलों को जड़ से खत्म किया जा सके। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।